तो बच्चों अब है आपके पास आखिरी मौका एनआईटी ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई को लेने का, जिसके लिए होता है सीएससीबी राउंड। इसका रजिस्ट्रेशन आज लास्ट डेट है। आज आप अपना 45,000 रुपये जमा कर सकते हैं। जनरल वाले बच्चे, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे, ओबीसी वाले बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। जो हमारे एससी एसटी कैंडिडेट हैं, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, इनके लिए 25,000 रुपये है। राउंड 1 में अगर आपको कोई सीट मिल जाती है, पसंद नहीं आती है, अगर आप विड्रॉ कर देते तो आपका ये पैसा रिफंड हो जाएगा कुछ कट के। अगर आपको राउंड में कोई सीट नहीं मिलती है, आप सेकंड राउंड में जाते हैं तो आपका पैसा ही रिफंड नहीं होगा। या फिर अगर आपको राउंड में कोई सीट मिल जाती है, पसंद नहीं आ रही है, आप सेकंड राउंड में जाते हैं अपग्रेडेशन के लिए। सेकंड राउंड में कोई सीट अगर आपकी अपग्रेड हो जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं होती है तब भी आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। मतलब कुल मिलाकर के पहले राउंड में आप पैसा अपना रिफंड ले सकते हैं। तो सोच समझ के अपना फीस जमा करिए, सोच समझ के चॉइस फिलिंग करिए। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं किस तरीके से हमारा जो है सीएससीबी राउंड 2023 में हमें लास्ट एडमिशन हमारे किन किन रैंक पे हुए हैं। ओबीसी कैटेगरी, जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी और फीमेल सुपरनवरी कोटा की हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे। आज लास्ट वीडियो हमने बात किया था कितनी सीटें हमारी खाली हैं। 13,500 सीटें हमारी खाली इस समय है सीएससीबी राउंड के लिए, जिसमें हमारा 98 कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जोसा के बाद जो हमारी सीटें बची थी 13,500 सीटों के लिए काउंसलिंग होने वाली है। पिछले साल से लगभग 2,000 सीटें ज़्यादा इस बार बची हुई हैं, तो इसलिए उम्मीद कर सकते हैं कट ऑफ भी इस बार आपका नीचे जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अलॉटमेंट मिल पाएंगे। जिन बच्चों को एनआईटी ट्रिपल आईटी नहीं मिल पाए हैं या फिर जो ब्रांचेस मिले हुए हैं उनको पसंद नहीं आ रहे हैं, उन बच्चों के लिए लास्ट मौका है एनआईटी और ट्रिपल आईटी में जाने का। जीएफटीआई में जाने के लिए आपका स्पॉट राउंड अभी होगा, जिसमें जीएफटीआई अपना अलग से फॉर्म निकालते हैं, उसमें भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आपका 75% नहीं है तब भी वो बच्चे जा सकते हैं उसमें, जिनका कि 75% 12th में नहीं है, या फिर जिन बच्चों को किसी वजह से जोसा मतलब सीसाब में कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, वो बच्चे भी जो आपका जीएफटीआई की डायरेक्ट काउंसलिंग होती है उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक अच्छे कॉलेज नहीं मिल पाए हैं, आईपीओ का स्पॉट राउंड चल रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सीट वैकेंसी उसका सीट मैट्रिक उसका भी आ चुका है। या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अभी स्टेट में गवर्नमेंट में कॉलेज मिल गए, सेटिस्फाइड नहीं है वहाँ पे वो, तो सीसाब में पार्टिसिपेट करके आप अपना जो नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज है, जिसमें आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें आपके 40 जीएफटीआई हैं, 26 ट्रिपल आईटी हैं, 32 एनआईटी हैं। देख लेते हैं हम लोग क्या क्या इसमें हमें जो है किस तरीके से लास्ट हमारा जो है 2023 में किस तरीके से हमें कॉलेज मिले हैं। जब आपके जोसा के 6 राउंड हुए थे, 11,007 सीटें आपकी बची हुई थी। इस बार 13,500 सीटें आपकी बची हुई हैं, जिन बच्चों ने अभी तक कहीं पे अपना फीस जमा नहीं किया हुआ है। तो ये है बच्चों आखिरी मौका सीएससीबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके अपने नेशनल इंपॉर्टेंस ड्रीम कॉलेज में पहुंचने के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ज़्यादा फीस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। मतलब आजकल गवर्नमेंट कॉलेज की फीस भी आप देख रहे होंगे, यूपी में या कहीं भी और दूसरे स्टेट में आप जाते हो तो वहाँ पे भी 1.5 से 2 लाख रुपये फीस आपकी जा रही है इस समय। तो यहाँ पे क्या कुछ ऐसे कॉलेज हैं नेशनल इंपॉर्टेंस के जहाँ पे आपकी फीस बहुत कम है, जैसे आपका जीजू बिलासपुर है, पहले एचएनबी गढ़वाल था, इसके अलावा आपका निफ्ट रांची है, इसके अलावा आपका आसाम यूनिवर्सिटी है, मिजोरम यूनिवर्सिटी है, जेके अप्लाइड फिजिक्स है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, जेएनयू दिल्ली है। इसमें बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ पे आपका फीस बहुत कम आपको देखने को मिल जाएगा। मतलब 2 से 3 लाख के बजट में आपका बीटेक हो जाता है और एक नेशनल इंपॉर्टेंस की डिग्री आपको मिल जाती है। और नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज में पढ़ने के फायदे, जब आप बाद में हायर स्टडीज़ के लिए तैयारी कर रहे होंगे, एमटेक एमएस पीएचडी के लिए, या फिर कहीं आप इंटरव्यू देने जाएंगे, तो वहाँ पे नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज के बच्चों का जो आपका लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आप लगता है वहाँ पे, वो आपका बहुत ज़्यादा इसमें आपका जो है वेटेज आपको मिलने वाला है। तो आप देख लीजिए क्या क्या इसमें हमारी सीट जो है किस रैंक पे हमको तो देखते हैं किस रैंक पे हमको लास्ट ईयर कॉलेज मिले हुए हैं। देखिए ये हमारा सीएससीबी राउंड का 2023 का सेकंड राउंड का कट ऑफ है, सेकंड राउंड का, जिसमें जलंधर हमको मिला है, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ, अदर स्टेट कोटे की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 13,451 में मिला हुआ है। और जयपुर हमारा 5,171 पे बंद हो गया। उसके बाद हमारा देखिए भोपाल 10,000 तक मिला है, इलाहाबाद 4,908 पे बंद हुआ है, अगरतला 24,000 तक मिला हुआ है। मैं जनरल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, जनरल न्यूट्रल की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई रिजर्वेशन नहीं है। और कंप्यूटर साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, अदर स्टेट कोटे की। उसके बाद 11,000 तक मिला है दिल्ली, 10,000 पे दुर्गापुर बंद हो गया। दुर्गापुर और आपको देख रहा हूँ यहाँ पे आपका भोपाल लगभग सेम रैंक पे बंद हो रहे हैं। तो आप चॉइस फिलिंग में इनको ऊपर नीचे पैरेलल में रख सकते हैं। चॉइस फिलिंग कैसे करना है वो भी हम आपको बताएंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर करिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि आपको पता चल पाए कि आप चॉइस फिलिंग का ऑर्डर किस तरीके से आपको सेट करना है। जनरल वाले बच्चों को, ईडब्ल्यूएस वाले बच्चों को, ओबीसी वाले बच्चों को और जो हमारी फीमेल कैंडिडेट है उनको। तो यहाँ पे देखिए हमीरपुर 14,000 तक हमको सीएस मिल रहा है। उसके बाद हमारा देखिए मेघालय में 25,000 तक सीएस मिल रहा है और नागालैंड में 41,000 तक सीएस मिल रहा है। तो ये सीएस आपका जो कंप्यूटर साइंस ब्रांच है लगभग 40-45,000 रैंक तक बच्चों, जनरल वाले बच्चों को ये मिल जाता है एनआईटीज के अंदर। पटना में 16,000, उसके बाद आपका पुडुचेरी के अंदर 22,000, रायपुर के अंदर देखिए 15,000, उसके बाद आपका 34,000 सिक्किम, 37,000 आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद 43,000 आपका 45,000 तक जा रहा है मिजोरम, 4200 पे बंद हो रहा है राउरकेला में, 24,000 पे बंद हो रहा है श्रीनगर के अंदर, 1669 पे बंद हो रहा है आपका त्रिचनापल्ली के अंदर, जो कि हमारा लास्ट एडमिशन था त्रिचनापल्ली का। और जब चॉइस फिलिंग का ऑर्डर मैं अभी आपको बताऊंगा तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1669 से हम स्टार्ट करेंगे और लास्ट तक जाएंगे। लगभग 9 लाख रैंक तक के बच्चों को आराम से जीएफटीआई में ब्रांचेस मिल जाती हैं, जिनको ड्रॉप नहीं करना है। जिन बच्चों को ड्रॉप इस साल नहीं करना है, कॉलेज लेना है, सही रोड मैप सही गाइडेंस के साथ आप चॉइस फिलिंग करिए। आखिरी मौका है अभी आपका नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेज में जाने के लिए। इसके अलावा यूपी टैग, एमपीडीटी हरियाणा, इसके अलावा जो आपकी इंडिविजुअल काउंसलिंग होती है एचबीटीयू, ट्रिपल एम गोरखपुर वगैरह की, ये आपकी अभी चलती रहेंगी। सितंबर, मिड सितंबर तक आपकी काउंसलिंग बच्चों इस बार चलने वाली है। तो फिलहाल ये आपका सीएससीबी राउंड में पार्टिसिपेट करने का आखिरी मौका है, जिसको हमें बहुत ध्यान से चॉइस फिलिंग में भरना है कॉलेजेस को और एक ड्रीम कॉलेज तक हमें पहुंचना है। उत्तराखंड के अंदर 24,000, उसके बाद सूरत के अंदर 10,000
और नागपुर के अंदर 7,869 पे हमारा बंद हो रहा है। जितने भी ऐसे बच्चे इनको पीडीएफ चाहिए होगा, काउंसलिंग कोई हेल्प चाहिए होगा, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कानपुर, दिल्ली, लखनऊ ऑफिस का यहाँ पे दिया गया है 75100, ये मेरा नंबर पर्सनल है, जिसमें बच्चे मुझे सुबह 10 से लेकर के 12 बजे तक कॉल कर सकते हैं। अभी हम काउंसलिंग पीरियड में 12 बजे तक फोन उठाते हैं बच्चों के। नहीं फोन उठ रहा है, अपनी क्वेरी व्हाट्सअप कर दीजिए, आपको वहाँ पे रिप्लाई कर दिया जाएगा। कोई भी आपको सपोर्ट चाहिए होगा किसी प्रकार का, या कोई पीडीएफ चाहिए होगा, दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, जितने भी बच्चे इसको वीडियो को देख रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं सेकंड राउंड का, हम लोग अदर स्टेट कोटे की बात करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, देखिए 18,000 रुपये हमको मिला है जलंधर, ये लास्ट एडमिशन की मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद कोई एडमिशन नहीं होता ट्रिपल एनआईटी के अंदर। 31,000 रुपये अगरतला, कालीकट हमारा 10,894, उसके बाद दिल्ली 16,000, 22,000 तक हमको गोवा मिला हुआ है, 22,915 पे हमको मिला है हमीरपुर। उसके बाद हमारा देखिए सूरत कल हमारा 6,000 रुपये बंद हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। 36,000 तक मेघालय मिला हुआ है, 61,000 तक मिला है नागालैंड बच्चों, पटना 23,000 पे, उसके बाद पुडुचेरी 26,000, देन उसके बाद 23,000 तक देखिए हमको मिला हुआ है यहाँ पे रायपुर, और 58,000 तक हमको मिला है अरुणाचल प्रदेश, एनआईटी अरुणाचल प्रदेश जो हमारा है। उसके बाद देखिए 13,000 रुपये बंद हो रहा है कुरुक्षेत्र, 59,000 रुपये बंद हो रहा है मणिपुर, मिजोरम बंद हो रहा है 64,000 रुपये, 22,000 रुपये सिलचर, 40,000 रुपये श्रीनगर। उसके बाद हमारा बंद हो रहा है 6615 पे बंद हो रहा है हमारा वारंगल, देन हमारा 17,208 पे बंद हो रहा है सूरत, 13,000 पे बंद हो रहा है नागपुर, और उसके बाद हमारा जो उसके बाद आंध्र प्रदेश जो है 30,000 पे बंद हो रहा है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट ब्रांच, मतलब किसी बच्चे को अगर कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन नहीं मिल पा रही है और एनआईटी में उसे जाना है, मतलब एनआईटी में उसे एडमिशन चाहिए, मुझे एंट्री चाहिए एनआईटी के अंदर, मैंने 1 साल प्रिपरेशन किया, ड्रॉप किया, कोचिंग किया, तो मुझे एनआईटी का कम से कम टैग चाहिए। अगर ऐसा ड्रीम, ऐसा आपके अंदर पैशन है, ऐसा कुछ आपके मन में है, तो आपको एनआईटी के अंदर एंट्री मिल जाएगी। किस रैंक पे मिलेगी? टेक्सटाइल देखिए बंद हो रहा है आपका 67,696 पे, ये बात कर रहा हूँ मैं जनरल न्यूट्रल, मतलब जनरल कैटेगरी, ओपन कैटेगरी, अदर स्टेट कोटे की मैं बात कर रहा हूँ। हम यहाँ पे होम स्टेट कोटे की बात नहीं कर रहा, होम स्टेट कोटे के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। तो माइनिंग हमारा मिल रहा है देखिए 68,000 पे शिवपुर का, आईटी शिवपुर जो कि हमारा 32वां एनआईटी बनाया गया था अभी 2022 में, 41,000 तक हमको मिल रहा है। किसमें? एनआईटी जयपुर के अंदर मटेरियल साइंस। उसके बाद हमारा देखिए भोपाल के अंदर मेटलर्जी मिल रहा है 55,000 तक, इलाहाबाद में सिविल मिल रहा है 30,000 तक, केमिस्ट्री 5 ईयर हमको मिल रहा है अगरतला के अंदर देखिए 1,13,000 तक। मतलब जनरल वाले बच्चों को अगर एनआईटी का टैग चाहिए तो 1,13,000 तक देखिए बच्चों आपको दुर्गापुर के अंदर केमिस्ट्री 5 ईयर कोर्स मिल रहा है। उसके बाद आंध्र प्रदेश के अंदर मिल रहा है 84,000 रुपये क्या मिल रहा है सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद हमारा कालीकट में देखिए मटेरियल मिल रहा है 43,000 तक, दिल्ली के अंदर एनआईटी दिल्ली में सिविल मिल रहा है 34,000 तक। नेक्स्ट हमारा देखिए लास्ट में हमारा एनआईटी नागालैंड के अंदर सिविल हमको मिल रहा है 92,000 तक। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं और आपको अगर एनआईटी चाहिए, एंट्री चाहिए एनआईटी के अंदर, तो मैकेनिकल, सिविल, केमिस्ट्री 5 ईयर, फिजिक्स 5 ईयर, मैथमेटिक्स 5 ईयर, या मटेरियल साइंस, माइनिंग या सैरामिक जैसी जो ब्रांचेस हैं, या टेक्सटाइल इसको हम मान सकते हैं, बायोटेक भी मान सकते हैं, ये ब्रांचेस बच्चों आपको आराम से लगभग 70,80,000, 90,000, 1 लाख रैंक तक मिल जाएंगी। एनआईटी पटना हमको मिल रहा है 64,000 पे मटेरियल साइंस। उसके बाद हमारा देखिए पुडुचेरी में सिविल मिल रहा है हमको कितने 67,000 पे। हाँ, तो एनआईटी राउरकेला के अंदर लाइफ साइंस हमको मिल रहा है 83,000 तक। उसके बाद श्रीनगर में मिल रहा है मटेरियल साइंस 84,000 तक। त्रिजनापल्ली में प्रोडक्शन मिल रहा है 27,000 तक। अब जो बच्चे ये बोलते हैं कि कंप्यूटर साइंस ब्रांच में बहुत ज़्यादा फ्यूचर स्कोप है और वो अगर नहीं मिलेगी तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, रिसेंटली अभी दिल्ली का जो है जैक दिल्ली का अभी स्पॉट राउंड हुआ, 70,000 रैंक के बच्चों को बायोटेक मिलना मुश्किल पड़ गया था और 55-60,000 तक मैकेनिकल वगैरह सब बंद हो गई है। तो मतलब अच्छे कॉलेजेस की जब वहाँ बात होती है तो वहाँ पे ब्रांच हो जाती है सेकेंडरी। देखिए 27,000 रैंक पे बच्चे ने यहाँ पे लास्ट ईयर क्या लिया, प्रोडक्शन इंजीनियर लिया, जबकि इस बच्चे को बहुत सारे एनआईटीज में, ट्रिपल आईटीज में सीएस ब्रांच मिल रही होगी। उसके बावजूद इस बच्चे ने प्रेफरेंस किसको दिया है? कॉलेज के टैग को प्रेफरेंस दिया हुआ है। अभी देखिए वारंगल के अंदर केमिस्ट्री 5 ईयर मिला 63,000 तक, माइनिंग मिल रहा है नागपुर के अंदर हमारा देखिए 58,000। अब बात करते हैं सीएसईबी सेकंड राउंड कंप्यूटर साइंस किसकी? ट्रिपल आईटीज की बात करते हैं। ट्रिपल आईटी में बात करेंगे जनरल ओपन की, होम स्टेट कोटा यहाँ काम नहीं करता है, यहाँ पे ऑल इंडिया कोटा काम करता है। तो बच्चों ट्रिपल आईटी ग्वालियर हमको मिल रहा है 8,044 तक। उसके बाद राजस्थान ट्रिपल आईटी कोटा हमको मिल रहा है 24,000 तक। ट्रिपल आईटी गुवाहाटी मिल रहा है 28,000 तक। उसके बाद आपका ट्रिपल आईटी कल्याणी मिल रहा है 39,000 तक। ट्रिपल आईटी जबलपुर 14,000 पे बंद हो रहा है हमारा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। उसके बाद ट्रिपल आईटी मणिपुर जो है हमारा ये बंद हो रहा है हमारा 50,000 तक। ट्रिपल आईटी हमारा जो है त्रिचनापल्ली बंद हो रहा है 29,000 पे। ट्रिपल आईटी धारवाड़ 37,000 पे बंद हो रहा है। देन उसके बाद देखिए ट्रिपल आईटी आंध्र प्रदेश कुर्नूल जो है 32,000 पे बंद हो रहा है। कोटायम 35,000 पे बंद हो रहा है। पुणे बंद हो रहा है देखिए हमारा 18,000 कंप्यूटर साइंस, 39,000 पे भागलपुर। उसके बाद भोपाल हमारा 23,000, 25,000 पे सूरत, अगरतला 39,000। उसके बाद हमारा लास्ट में इंटरनेशनल ड्यू कैंपस बड़ोदरा के अंदर जो बना हुआ है 32,000 पे हमको सीएस मिल रही है। देन उसके बाद बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। जो हमारे ओबीसी वाले बच्चे हैं इनको कंप्यूटर साइंस एनआईटीज के अंदर किस किस रैंक तक मिला है लास्ट ईयर सीसीबी के सेकंड राउंड में, और यही आप उम्मीद कर सकते हो कि इस बार सीटें थोड़ी ज्यादा बची हुई हैं, तो आपको इसी रैंक के आसपास अगर आपका रैंक है, मतलब जैसे यहाँ बंद हो रहा है देखिए जलंधर में 16,000 पे बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस। अब बच्चे कंफ्यूज ना हो, ये जितने भी मैं यहाँ पे रैंक की बात कर रहा हूँ सब क्या है? सीआरएल रैंक है। क्या है? अब सीआरएल रैंक बच्चे बार बार पूछते हैं कि ये कैटेगरी रैंक है, ये हमें कैटेगरी का फायदा नहीं मिलेगा। मेरा ओबीसी होने का फायदा क्या है? फायदा यही है कि जो ब्रांच जनरल वाले बच्चे को 12-10,000 पे बंद हो जा रही है, वही ब्रांच आपको 16,000 रैंक पे मिल रही है। तो ये फायदा आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। जलंधर में ओबीसी वाले बच्चे को 16,000 रैंक पे क्या मिल रहा है? सीएस ब्रांच मिला हुआ है। तो 16-17,000 के बीच में बच्चों अगर आपका सीआरएल है और आप ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपको जलंधर के अंदर सीएस मिलने की संभावना इस साल है कन्फर्म। उसके बाद जयपुर देखिए 10,000 पे बंद हो रहा है, 9,000 पे बंद हो रहा है हमारा देखिए इलाहाबाद, 30,000 पे बंद हो रहा है हमारा देखिए अगरतला,
8,000 रुपये 8,800 बंद हो रहा है कालीकट कंप्यूटर साइंस। 16,000 रुपये बंद हो रहा है हमारा देखिए दिल्ली। दुर्गापुर देखिए हमारा 15 रुपये बंद हो रहा है। 55,000 रुपये बंद हो रहा है नागालैंड। ये बात कर रहा हूँ मैं ओबीसी कैटेगरी की। 22,000 रुपये बंद हो रहा है पटना कंप्यूटर साइंस। सिक्किम बंद हो रहा है देखिए 43,000 रुपये। मणिपुर बंद हो रहा है 55,000 रुपये। राउरकेला बंद हो रहा है 7,960 रुपये। अब ये 7,960 जो लिखा हुआ है बच्चे इसको अपनी ओबीसी रैंक समझ लेते हैं, नहीं। ओबीसी वाले जिस बच्चे की 7,960 रैंक रही होगी लास्ट ईयर, उसको राउरकेला के अंदर कंप्यूटर साइंस मिला हुआ है। जनरल में यही 4,000 5,000 रुपये बंद हो जाता है, ठीक है। एनआईटी सूरत में 13,000 रुपये बंद हो रहा है आपका कंप्यूटर साइंस ओबीसी के लिए। नागपुर में बंद हो रहा है 11,000 रुपये आपका कंप्यूटर साइंस। आंध्र प्रदेश के अंदर बंद हो रहा है 27,000 रुपये। अब बात करते हैं सीएसईबी के सेकंड राउंड में ओबीसी वाले बच्चों को अगर एनआईटी का टैग चाहिए, मान लीजिए किसी बच्चे को कंप्यूटर साइंस नहीं मिल पा रहा, ओबीसी में आप हैं और आपको चाहिए एनआईटी का टैग कि मुझे एनआईटी के अंदर एंट्री चाहिए, मैंने जो 1 साल तैयारी की है तो मुझे ये खराब नहीं जाना चाहिए, मुझे एनआईटी का टैग मिल जाएगा, मैं कर लूंगा। तो देखिए टेक्सटाइल बंद हो रहा है 74,000 रुपये। उसके बाद माइनिंग बंद हो रहा है 70,000 रुपये। मटेरियल बंद हो रहा है आपका 55,000 रुपये जयपुर के अंदर। उसके बाद देखिए 48,000 रुपये इलाहाबाद बंद हो रहा है क्या बायोटेक्नोलॉजी। केमिस्ट्री 5 ईयर बंद हो रहा है अगरतला में 1,27,000, मतलब लगभग आपका 1,30,000 के आसपास बच्चों रैंक है। तो अगरतला वगैरह में आपको आराम से 5 ईयर कोर्सेज मिल जाएंगे अगर आप ओबीसी से हैं तो। नेक्स्ट हम लोग देखते थे कि हमारा मेघालय में बंद हो रहा है सिविल 78,000 रुपये। नागालैंड में सिविल बंद हो रहा है हमारा देखिए 97,000 रुपये। मटेरियल साइंस बंद हो रहा है पटना में 75,000 रुपये। उसके बाद देखिए एनआईटी पुडुचेरी में बंद हो रहा है 71,000 रुपये। सिविल इंजीनियरिंग बायोमेडिकल इंजीनियरिंग रायपुर के अंदर 80,000 तक जा रहा है। सिविल इंजीनियरिंग सिक्किम में देखिए 89,000 तक मिल रहा है। मटेरियल साइंस जमशेदपुर में 62,000 रुपये मिल रहा है। उसके बाद हमारा देखिए मटेरियल साइंस त्रिचनापल्ली में मिल रहा है 40,000 तक। अब जो ब्रांच 27,000 28,000 रुपये बंद हो रही जनरल के लिए, वही आपको लगभग 40-45,000 रुपये मिल रही है यहाँ पे। तो ये फायदा आपको मिल जाता है ओबीसी के होने का। सूरत के अंदर देखिए हमको मिल रहा है 1,36,000 रुपये केमिस्ट्री 5 ईयर। 61,000 रुपये हमारा बंद हो रहा है नागपुर के अंदर माइनिंग इंजीनियरिंग। ये तो हो गया हमारा ओबीसी कैटेगरी का। अगर आपको एंट्री चाहिए तो आपको ये रैंक आपकी होनी चाहिए, तो इसको देख करके भी चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं। आगे मैं बताता हूँ किस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है, किस तरीके से ऑर्डर आपको सेट करना है। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी को अगर ट्रिपल आईटी चाहिए तो ट्रिपल आईटी में आपको क्या रैंक दिखानी होगी, क्या आपकी रैंक होनी चाहिए। 2024 का जो सीसीबी राउंड चल रहा है इसमें आपका 14,000 रुपये आपको मिला हुआ देखिए ग्वालियर के अंदर क्या कंप्यूटर साइंस। उसके बाद देखिए गुवाहाटी के अंदर मिला है आपका 34,000 रुपये। कोटा हरियाणा के अंदर आपको मिला हुआ है 49,000 रुपये कंप्यूटर साइंस। वेस्ट बंगाल कल्याणी में मिला हुआ 68,000 रुपये। 23,000 रुपये बंद हुआ है हमारा जबलपुर में कंप्यूटर साइंस। उसके बाद हमारा देखिए मणिपुर में 95,000 तक मिला कंप्यूटर साइंस। अब जितने वैसे बच्चे हैं ओबीसी के जिनका रैंक 90,000 से 1,00,000 के बीच में है, उम्मीद कर सकते हो कि मणिपुर के अंदर आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच इस बार मिल जाएगी। उसके बाद 53,000 देखिए त्रिचनापल्ली बंद हो रहा है। 66,000 रुपये बंद हो रहा है आपका धारवाड़ ट्रिपल आईटी जो हमारा कर्नाटक के अंदर है। 50,000 रुपये बंद हो रहा है आपका देखिए आंध्र प्रदेश कुर्नूल वाला ट्रिपल आईटी जो आपका सीएस ब्रांच ओबीसी के लिए। कोटायम बंद हो रहा है देखिए 54,000 रुपये। 67,000 रुपये बंद हो रहा है आपका अगरतला के अंदर ट्रिपल आईटी। उसके बाद 61,000 रुपये बंद हो रहा है आपका ट्रिपल आईटी डीओ का जो मेन हमारा नया कैंपस है उसमें बंद हो रहा है आपका 61,000 रैंक पे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। अब बात करते हैं ट्रिपल आईटी की जो हमारी अदर ब्रांचेस हैं। सीसीबी के सेकंड राउंड में अगर हमारे ओबीसी वाले बच्चे जाते हैं तो क्या क्या उनको यहाँ पे मिल पाएगा। 30,000 रुपये देखिए ट्रिपल ई मिल रहा है हमारा ग्वालियर के अंदर। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल रहा है देखिए हमारा नागपुर के अंदर 72,000 रैंक पे। उसके बाद देखिए यहाँ पे श्री सिटी चित्तूर जो हमारा 67,000 रैंक पे मिल रहा है ओबीसी वाले बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच भागलपुर के अंदर जो हमारी 80,000 तक जा रही है। उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग कुर्नूल के अंदर देखिए 89,000 तक मिल रहा है। मतलब 70,000 80,000 तक बच्चों आपका रहेंगे तो आपको ट्रिपल आईटी के अंदर एंट्री मिल जाएगी। तो मैकेनिकल मिल जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिल जाएगा, ग्वालियर में ट्रिपल आईटी मिल जाएगा। इसके अलावा आपका जो है भागलपुर में मैकेट्रॉनिक्स ब्रांच है वो मिल जाएगी, या फिर स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जो आपका कांचीपुरम के अंदर है, ये आपको ब्रांचेस बच्चों आराम से मिल जाएंगी। इसके अलावा हम लोग आगे देखते हैं क्या क्या हमको मिला हुआ है। 62,000 रुपये मिला हुआ है देखिए। 66,000 रुपये मिला हुआ है कोटायम देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिला है ऊना 62,000 रैंक पे। और 68,000 रैंक पे मिला हुआ है एआई डेटा साइंस हमारा कहाँ मिला है रायचूर के अंदर ट्रिपल आईटी। उसका 74,000 रुपये मिला हुआ है हमारा स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जबलपुर के अंदर। तो ये रैंक अगर बच्चों आपके पास है तो आपको आराम से ये ब्रांचेस ट्रिपल आईटी के अंदर मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग फीमेल सुपरनवरी जो हमारा कोटा रहता है। 20% सीटें हमारी फीमेल कैंडिडेट के लिए रिजर्व रहती है। यहाँ पे देखिए एनआईटी अगरतला में सीएस मिला है 34,000 तक। उसके बाद देखिए एनआईटी गोवा के अंदर मिला है 21,000 तक। उसके बाद देखिए 59,000 रुपये मिला है नागालैंड के अंदर। 29,000 रुपये मिला है सिद्धपुर के अंदर। उसके बाद आगे हम ट्रिपल आईटी का देखते हैं फीमेल सुपरनवरी जो हमारा कोटा रहता है। 16,000 रुपये देखिए मिला है हमारा ग्वालियर में कंप्यूटर साइंस। 37,000 रुपये मिला हुआ है हमको कंप्यूटर साइंस राजस्थान ट्रिपल आईटी कोटा के अंदर। 37,000 रुपये मिला हुआ है गुवाहाटी के अंदर देखिए हमारा कंप्यूटर साइंस। उसके बाद देखिए 1,11,216 मिला हुआ है मणिपुर के अंदर कंप्यूटर साइंस। मतलब फीमेल सुपरनवरी कोटा से कोई फीमेल कैंडिडेट जो है जो कैटेगरी से बिलोंग करती हैं उनको अगर कंप्यूटर साइंस चाहिए तो 1,11,000 तक मणिपुर के अंदर सीएस ब्रांच लास्ट ईयर मिला हुआ है। 51,000 रुपये मिला हुआ है भागलपुर के अंदर कंप्यूटर साइंस। 52,000 रुपये मिला हुआ है आपका ट्रिपल आईटी बड़ोदरा के नए वाले कैंपस के अंदर कंप्यूटर साइंस। अब देख लेते हैं हम लोग हमारा चॉइस फिलिंग का ऑर्डर क्या रहेगा। ये हमारी कैटेगरी वाइज हमारा कट ऑफ था लास्ट ईयर सीसेब राउंड का जिन बच्चों को मिला हुआ है। इसके आसपास दायरे में अगर आपकी बच्चों रैंक है, अगर जोसा में नहीं मिल पाया है तो उम्मीद मत छोड़िए, बहुत सारी सीटें अभी खाली हैं। आपको आराम से आपका सीएसईबी राउंड में ये सब कॉलेजेस मिल जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग हमारा जो हमारी चॉइस फिलिंग का ऑर्डर रहेगा वो देख लेते हैं। देखिए पहले देखते हैं हम लोग कि किस तरीके से हमारा चॉइस फिलिंग का ऑर्डर रहेगा। सारी ब्रांचेस को अगर हम मिक्स कर दें, ये कंप्यूटर साइंस के हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले नंबर पर त्रिचनापल्ली जो कि 1689 में बंद हो रहा है। ओबीसी वाले बच्चे, जनरल वाले बच्चे, रिलीजियस वाले बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं। कोई SC ST कैंडिडेट है वो अगर चॉइस फिलिंग का ऑर्डर लेना चाहता है, उसको अगर चॉइस फिलिंग का कोई PDF चाहिए, कोई हेल्प चाहिए होगी, इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। चॉइस फिलिंग का ऑर्डर देना कोई बड़ी बात नहीं, मैं हर
सारे मैंने जो है काउंसलिंग हुई है उनकी चॉइस फिलिंग मैंने ऑर्डर बताए भी हैं और पीडीएफ में दिए भी हैं। इसके अलावा कोई दिक्कत अगर आपको आ रही है या सीसेप के बाद भी आपको कोई ढंग का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, तब भी मेंटा की टीम लगातार आपके सपोर्ट में खड़ी है। पिछले कई सालों से हम लोग लगातार बच्चों को वेबिनार, सेमिनार, वीडियो या फिर और जो हमारे माध्यम रहते हैं उनके माध्यम से मैं लगातार बच्चों को गाइडेंस दे रहा हूँ, आगे भी देता रहूँगा। इन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कि आपको क्या सपोर्ट हेल्प काउंसलिंग में चाहिए होगा। चॉइस फिलिंग का ऑर्डर हम आपको पीडीएफ इसमें मिल जाएगा, डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 4000 रैंक पे बंद हो रहा है हमारा सूरतकल, उसके बाद राउरकेला, उसके बाद इलाहाबाद, उसके बाद जयपुर, उसके बाद इलाहाबाद सूरतकल का आपका देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद ट्रिपल आईटी इलाहाबाद का आईटी बिजनेस, उसके बाद वारंगल का देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। देन उसके बाद ये आपका जो है प्रेफरेंस ऑर्डर बना हुआ है आपका बढ़ते हुए क्रम में कि स्टार्टिंग से जो आपकी रैंक है, जैसे किसी बच्चे की रैंक मान लीजिए 10,000 है, तो 10,000 का मतलब हुआ कि वो 10,000 का मतलब हुआ कि वो लगभग आप मान लीजिए यहाँ से 11-12 हज़ार रैंक तक की चॉइस फिलिंग को वो यहाँ से उठा सकता है, उसको आप फिल कर सकते हो इस तरीके से आपको चॉइस फिलिंग करना है। इलाहाबाद का देखिए आईटी के बाद हमारा देखिए भोपाल के अंदर कंप्यूटर साइंस, वारंगल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कुरुक्षेत्र में आईटी, कालीकट के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद देखिए आपका उसके बाद एनआईटी दिल्ली में देखिए एआई डेटा साइंस, देन उसके बाद दुर्गापुर के अंदर कंप्यूटर साइंस, उसके बाद दिल्ली के अंदर कंप्यूटर साइंस, उसके बाद ट्रिपल आईटी लखनऊ में सीएस ब्रांच, राउरकेला में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, कुरुक्षेत्र में मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग हो गया, उसके बाद आपका सूरत के अंदर हो गया एआई, उसके बाद आपका पैक चंडीगढ़ का कंप्यूटर साइंस, उसके बाद आपका जो है कालीगढ़ के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद आपका जलंधर के अंदर कंप्यूटर साइंस, देन उसके बाद नागपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कुरुक्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग हो गया, उसके बाद हमारा देखिए राउरकेला के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, देन उसके बाद हमारा हमीरपुर में देखिए कंप्यूटर साइंस। इस तरीके से चॉइसेस के ऑर्डर को आपको फिल करना है बढ़ते हुए क्रम में। अगर किसी बच्चे की रैंक मान लीजिए यहाँ पे है 25,000 से 30,000 के बीच में रहेंगे, तो उसको क्या करना है, कुरुक्षेत्र के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद आपका एनआईटी जलंधर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई, उसके बाद नागपुर के अंदर जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, सॉरी ट्रिपल इंजीनियरिंग, उसके बाद आपका केमिकल इंजीनियरिंग तिरुचनापल्ली के अंदर, आईटी इंजीनियरिंग आपका शिवपुर के अंदर, उसके बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपका जो है ये तिरुचनापल्ली के अंदर, उसके बाद ट्रिपल आईटी ग्वालियर में आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अगर किसी बच्चे का रैंक मान लीजिए है 40 से 50,000 के बीच में, देखिए अब 40 से 50,000 के बीच में बच्चों अगर आपका रैंक आ रहा है तो क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करिए, आप 25,000 से स्टार्ट करिए। 40 से 50 के बीच में बच्चों अगर आपका रैंक है तो देखिए आपका गुवाहाटी के अंदर आपका कंप्यूटर साइंस, ट्रिपल आईटी की मैं बात कर रहा हूँ, एनआईटी जलंधर के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद आपका देखिए यहाँ पे जयपुर के अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डबल ई। तो अगर 40 से 50,000 के बीच में बच्चों अगर आपका रैंक है तो देखिए आपका ट्रिपल आईटी गुवाहाटी में कंप्यूटर साइंस, उसके बाद एनआईटी जलंधर में आपका डबल ई ब्रांच मतलब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद जयपुर के अंदर डबल ई ब्रांच, उसके बाद आपका मेघालय के अंदर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसके बाद आपका कुरुक्षेत्र में देखिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आईओटी, देन उसके बाद एनआईटी जमशेदपुर के अंदर देखिए इंजीनियरिंग कंप्यूटेशनल मैकेनिक्स है, उसके बाद हमारा कालीगढ़ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, देन उसके बाद हमारा भोपाल के अंदर देखिए कंप्यूटर साइंस है, उसके बाद कालीगढ़ में देखिए, उसके बाद ट्रिपल आईटी भोपाल का कंप्यूटर साइंस हमारा, उसके बाद ट्रिपल आईटी भोपाल में कंप्यूटर साइंस, देन उसके बाद एनआईटी कालीगढ़ में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद एनआईटी पुडुचेरी के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसके बाद एनआईटी सिलचर में देखिए आपका ईआई ब्रांच, देन उसके बाद एनआईटी गोवा के अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ये हमारा उन बच्चों के लिए है जिनका रैंक 40,000 से 50,000 के बीच में। तो आपका जो भी रैंक है इसके बीच में आ रहा है, अपनी रैंक के हिसाब से आप सेट कर लीजिए। जैसे मान लीजिए आपका रैंक है 25,000, तो आप 15,000 से लेकर के और 35,000 के बीच की जितनी भी चॉइसेस है उसको आप फिल कर दीजिए। इसके अलावा कुछ और ब्रांचेस आपको यहाँ पे ऐड करनी है, उसको आप ऐड कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस के अकॉर्डिंग कैसे चॉइस फिलिंग करना है वो भी मैं आपको भी बताऊंगा। पहले इसका हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे अब किसी बच्चे का रैंक मान लीजिए 50,000 से 60,000 के बीच में मान लीजिए, तो देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में कंप्यूटर साइंस 40,000 बंद हो रहा है, ट्रिपल आईटी कोटाया में 40,000 बंद हो रहा है आपका कंप्यूटर साइंस स्पेशलाइजेशन साइबर सिक्योरिटी, उसके बाद एनआईटी नागालैंड में देखिए 41,000 बंद हो रहा है कंप्यूटर साइंस, उसके बाद कुरुक्षेत्र के अंदर देखिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन उसके बाद एनआईटी सूरत के अंदर केमिकल इंजीनियरिंग, देन उसके बाद ट्रिपल आईटी ऊना के अंदर देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, देन एनआईटी पटना के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद देखिए यहाँ पे जाइए आप लास्ट में जहाँ तक 50-55,000 तक आप भरिए, अगर आपका रैंक मान लीजिए 50,000 के आसपास है। देन उसके बाद आपका एनआईटी वारंगल में देखिए मैथमेटिक्स 5 ईयर, उसके बाद एनआईटी उत्तराखंड में देखिए इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद एनआईटी दुर्गापुर के अंदर केमिकल 5 ईयर, उसके बाद हमारा यहाँ पे आ जाता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आंध्र प्रदेश में मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो इस तरीके से 55,000 या 60,000 रैंक तक की चॉइसेस जो भी आपके यहाँ पे दी हुई है। देखिए 60,000 पे क्या दिया हुआ देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो 60,000 रैंक में देखिए दिया हुआ हमारा ट्रिपल आईटी धारवाड़ में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद देखिए हमारे यहाँ पे अगर हम 65,000 रैंक तक देखें तो हमको 65,000 रैंक तक की चॉइसेस यहाँ पे फिल करनी होंगी। तो क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 65,000 पे दिया हुआ है एनआईटी गोवा के अंदर मैकेनिकल। तो अगर किसी बच्चे का रैंक मान लीजिए 80,000 है मतलब 80,000 रैंक है, तो देखिए एनआईटी पटना से स्टार्ट करिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्पेशलाइजेशन यहाँ से भरिए, ये बंद हो रहा है 71,000 रैंक पे। मिजोरम के अंदर इलेक्ट्रिकल भर दो। उसके बाद भागलपुर में ट्रिपल आईटी में क्या, उसके बाद ट्रिपल आईटी भागलपुर में मैकेट्रॉनिक्स भर दीजिए। देन उसके बाद उत्तराखंड में मैकेनिकल। उसके बाद यहाँ से आप चलते रहिए लगातार वीआईटी पटना का ऑफ कैंपस में सीएस। उसके बाद आपका स्कूल ऑफ तेजपुर यूनिवर्सिटी जो हमारा है इसमें कंप्यूटर साइंस। देन उसके बाद अगर आपका मान लीजिए 80,000 रैंक है तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ तक फिल करना है 1 लाख रैंक तक। यहाँ तक आप फिल कर दिए 1,05,000 तक। एनआईटी मिजोरम के अंदर क्या मिला हुआ है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिला हुआ है। ओपन कैटेगरी में बात कर रहा हूँ 1,05,000 पे इलेक्ट्रिकल मिला हुआ है बच्चों। अब किसी बच्चे का रैंक मान लीजिए 1 लाख के बाहर जा रहा है तो देखिए यहाँ पे आसाम यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, देन उसके बाद आपका एनआईटी मणिपुर, उसके बाद एनआईटी मिजोरम के अंदर क्या भरा मैकेनिकल भरा हुआ है 1 लाख देखिए 22,000 मिला हुआ है आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे मिला हुआ है आपका एनआईटी नागालैंड के अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिला हुआ है। उसके बाद देखिए आपका छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी जो हमारी विवेकानंद यूनिवर्सिटी वहाँ पे बने हुए वहाँ पे मिला हुआ कंप्यूटर साइंस 1,38,000 पे।
उसके बाद देखिए ट्रिपल आईटी मणिपुर में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन मिला हुआ है यहाँ पे ओपन कैटेगरी को 1,47,000 रुपये। उसके बाद ट्रिपल आईटी मणिपुर में देखिए ऑल इंडिया कोटे से मिला 1,47,000 रुपये का मिला इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद वीआईटी पटना में मिला हुआ है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हमारा 1,48,000 रुपये। पुडुचेरी यूनिवर्सिटी के अंदर मिला हुआ है मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इस तरीके से आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो आपका मिजोरम यूनिवर्सिटी, उसके बाद आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, देन वीआईटी पटना का हमारा देवगढ़ का ऑफ कैंपस में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद हमारा देखिए संत लोंगोवाल, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी कटरा, गनीकांत चौधरी। अब इसको भर सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ये उतना अच्छा कॉलेज नहीं है। उसके बाद एचएस गौड़ यूनिवर्सिटी जो हमारी 2022 में एड ऑन हुई थी, गनीकांत चौधरी का हमारा देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिकल है, इसको आप हटा भी सकते हैं। यहाँ पे 2-3 कॉलेज ऐसे हैं जिनको आप स्किप कर सकते हैं। गुरुकुल कांगड़ी है, गनीकांत चौधरी, ये आपको डायरेक्ट भी मिल जाएगा अगर आप फॉर्म भरते हैं तो डायरेक्ट वाला इनका। उसके बाद मिजोरम यूनिवर्सिटी, देन आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। इस तरीके से बच्चों अगर आप चॉइस फिलिंग करते हैं तो देखिए 8,90,000 तक गुरु घासीदास विश्वविद्यालय में आपको क्या मिला हुआ है, केमिकल इंजीनियरिंग मिला हुआ है। तो जिन बच्चों का रैंक 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख भी जा रहा है वो भी परेशान ना हो। 45,000 रुपये जमा करना वर्थ इट भी हो सकता है अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मान लो अभी तक कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिला हुआ है, इस पैटर्न को फॉलो करके आप अच्छे कॉलेज तक पहुंच सकते हैं। अगर आपके पास दिक्कत है, 45,000 जमा नहीं करना चाहते हो या कोई और प्रॉब्लम अगर आपके पास आ रही है, परसेंटेज 12 का नहीं है, तो आप डायरेक्ट ही फॉर्म भर सकते हो। बहुत सारे जीएफ टाइप में डायरेक्ट फॉर्म निकालते हैं। अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के लिए कि अब बात करते हैं सीएस ब्रांच का। अब बात करते हैं सीएस ब्रांच का। मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा जो केवल सीएस ब्रांच चाहता है, तो उसका रैंक अगर 40,000 50,000 के अराउंड आ रहा हो, केवल कंप्यूटर साइंस ब्रांच चाह रहा है वो, तो क्या उसको पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। देखिए तिरची के सबसे पहले NIT तिरची, फिर सूरतकल, फिर वारंगल, फिर राउरकेला, फिर इलाहाबाद, फिर जयपुर। देखिए ब्रांचेस यहाँ पे दी हुई हैं बढ़ते हुए क्रम में। NIT कुरुक्षेत्र, उसके बाद जमशेदपुर, ग्वालियर, उसके बाद NIT सूरत, NIT भोपाल, उसके बाद NIT दिल्ली, फिर दुर्गापुर, ट्रिपल IIT लखनऊ, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके बाद आपका NIT जालंधर, उसके बाद हमीरपुर, फिर सिलचर, फिर रायपुर, फिर गोवा, फिर पटना, फिर IIT शिवपुर, ट्रिपल IIT कांचीपुरम, VIT मैसरा, NIT आंध्र प्रदेश, NIT पुडुचेरी, ट्रिपल IIT पुणे, NIT श्रीनगर, NIT अगरतला, ट्रिपल IIT नया रायपुर, NIT उत्तराखंड, ट्रिपल IIT गुवाहाटी, NIT मेघालय, ट्रिपल IIT भोपाल, ट्रिपल IIT कोटा, ट्रिपल IIT बड़ोदरा, ट्रिपल IIT ऊना, फिर नागपुर, कोट्टायम, JNU दिल्ली, ट्रिपल IIT रांची। अभी JNU दिल्ली अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, एक्सेप्शनल है, हटाना चाहें तो हटा सकते हैं इसको, पर ये अच्छी रैंक में भर जाता है। ट्रिपल IIT कुरनूल, उसके बाद NIT आंध्र प्रदेश, ट्रिपल IIT तिरची, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, NIT नागालैंड, मिजोरम, उसके बाद आपका ट्रिपल IIT धारवाड़, ट्रिपल IIT DU का बड़ोदरा वाला कैंपस, ट्रिपल IIT भागलपुर, कल्याणी, अगरतला, मणिपुर। 80,000 तक बच्चों अगर आपका रैंक आ रहा है, आप जनरल ओपन से बिलोंग करते हैं, आपको आराम से 80,000 रैंक तक ट्रिपल IIT में कुछ ना कुछ मिल जाएगा, कुछ ना कुछ हाथ लग जाएगा अगर आपको ट्रिपल IIT चाहिए तो। ये था हमारा प्रेफरेंस ऑर्डर। जिन बच्चों को इसका PDF चाहिए होगा दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। मैं आपको नंबर फिर से यहाँ पे दिखा देता हूँ कौन कौन से नंबर पर आपको कॉन्टैक्ट करना है। और सुबह 10 बजे से लेकर के आप रात के 12 बजे तक कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी भी आपका जो CSEP चल रहा है इसके बीच में भी कर सकते हैं, CSEP के बाद भी आप कर सकते हैं। जो आपके CSEP, जिन बच्चों को CSEP राउंड में भी अच्छे ऑप्शन नहीं अगर किसी वजह से मिल पा रहे हैं, हालांकि आप चॉइस फिलिंग अच्छे से करिए, जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट लीजिए हमारी टीम से। अगर इसके अलावा भी अगर कोई अच्छा ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है तो इसके अलावा आपका बहुत सारे अभी ऑप्शंस बचे हुए हैं। अभी पूरा यूपी टेक बचा हुआ है, अभी IPO का स्पॉट राउंड और होगा, अभी जैक दिल्ली का स्पॉट राउंड एक और होगा, HBTU, ट्रिपल IIM, JP नोएडा, जितने भी आपके अभी MPDT है, फिर हरियाणा है, फिर राजस्थान है, उत्तराखंड है। 9-9 लाख रैंक उत्तराखंड में बच्चों को कॉलेज मिल गए हैं। अभी बहुत सारे बच्चों को मिले हैं वहाँ पे WIT, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर वगैरह। तो आप होपलेस मत होइए, आपको एक अच्छे कॉलेज तक पहुँचने के लिए सही गाइडेंस की जरूरत है, सही रोड मैप, सही मेंटर और सटीक इन्फॉर्मेशन, मतलब करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो बहुत सारी बच्चों के पास रहती है, पर सही इन्फॉर्मेशन उनको नहीं मिल पा रही है। आलतू फालतू की इन्फॉर्मेशन वो यहाँ वहाँ से कलेक्ट करते हैं, उसके बाद परेशान होते रहते हैं। तो आपको क्या करना है, इस पैटर्न को फॉलो करना है चॉइस फिलिंग के लिए। 45,000 रुपये जमा करना वर्थ इट हो सकता है अगर आप सही से गाइडेंस के साथ में चॉइस फिलिंग करते हैं। कोई दिक्कत कहीं पे आ रही है, दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करिए हमारी टीम से, सुबह 10 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक भी। उम्मीद करता हूँ दी गई जानकारी आपके काम आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।